बघेल सर क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाला हूँ। अक्सर आप सभी लोग पीरियोडिक टेबल याद करने में सक्षम नहीं होते हैं। कई बार आप क्लासेस में सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बार आप किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नहीं जान पाते हैं, भूल जाते हैं। और ये जो आज की वीडियो होगी वो 10th स्टैंडर्ड से लेकर के अंडर ग्रेजुएशन तक के क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होगी। बीच में मैं आज आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट चैप्टर मेरा स्टार्ट होगा, सीरियल बाय सीरियल पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। वो 4 ब्लॉक है कौन कौन से, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहां से 4 ब्लॉक है। एक एस ब्लॉक हो गया, एक पी ब्लॉक हो गया, एक डी ब्लॉक हो गया और एक एफ ब्लॉक हो गया। इन सभी के बारे में शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश पाएगा, एस उपकोष में। ऐसे सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश पाएगा तो उनको हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। फिर बात आती है कि जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश पाएगा उनको हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक। पी उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा तो उनको हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ऐसे ही N-1 डी उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो उसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व। और इन्हीं तत्वों को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसको बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों को बोलेंगे संक्रमण तत्व। मैं अभी पीरियोडिक टेबल के बीच में बताऊंगा कि क्यों इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। अगली बात यहां से देखते हैं कि N-2 F उपकोष में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने 4 वर्गों में विभाजित कर लिया। यहाँ पर कौन कौन से वो है, नंबर 1 क्या है, एस ब्लॉक, नंबर 2 क्या है, पी ब्लॉक, नंबर 3 क्या है, डी ब्लॉक, फिर क्या है, एफ ब्लॉक। बिल्कुल आपको याद रखना है। मैंने एक लाइन में आपको बता दिया। क्या बता दिया, कई बार आपसे पूछा जाता है कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। आप इसे खजवाते रहते हैं, है नहीं? आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या करना है क्या नहीं। आपको समझ में आता पूछा क्या गया है, आप ये समझते हैं बताइए तो रहाएंगे, बताइए तो रहाएंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहता। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, एस उपकोष में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है अगर आप मेरी वीडियो में जाइए, मैं आपको आज यहाँ पर उसकी लिंक भेज दूंगा, साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर आप वहां से सीखे, गारंटी मेरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ जाएगा। ऐसे मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और फिर समस्या कोई आएगी तो आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा या हमको फोन करना पड़ेगा। नंबर तो आप लोगों के पास में है, लेकिन मेरे नंबर का आप करोगे क्या? किसी और का नंबर होता, समझ जाओ, किसी और का नंबर होता तो आपको जरूरत थी उसकी, हमारे नंबर की क्या जरूरत? क्या करेंगे, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, एस उपकोष में, तो उसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट। गुड। और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, पी ब्लॉक के एलिमेंट। और N-1 डी मैं सिखाऊंगा कैसे, N-1 डी उपकोष में जाएगा तो उसको डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। और अगर N-2 F उपकोष में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्लियर? अब जैसे बात यहाँ पे आ रही है कि N-1 और ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पूरी की
टेबल 5 मिनट में याद करवा देता हूं। अगर 5 से 6 मिनट हो जाए तो हो जाएगा, आपको याद करना है, ठीक है। मैं तरीका बताऊंगा सरल से सरल, 5 मिनट में याद तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल 5 मिनट में याद हो जाएगी आपको। जैसे अगर मैंने 21 स्कैंडियम ले लिया, डी ब्लॉक से मैंने लिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 चेक कर लीजिए आप। 2 4 10 12 18 तो 20 और 1 21। मैंने क्या कहा था कि n-1d उपकोष, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में जाएगा तो इसका मतलब तत्व क्या हो जाएगा, वो डी ब्लॉक का ही हो जाएगा। n क्या चीज है, n है यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या, आपने पढ़ा होगा। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, किसी भी तत्व के उसका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को बताती है। तो ऊर्जा स्तर कितना है यहाँ पर, n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 4, और 4 में से क्या घटाओगे 1 घटा दो कि कितना आ जाएगा 3d, इसलिए मैंने n-1d बताया। तो 3d में आ गया तो ये कौन सा हो गया, डी ब्लॉक। ऐसे ही n-2 f उपकोष में भी इसी प्रकार से किया जाएगा। चलिए लौट आते हैं, जो हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा जो आज का ध्येय है, क्या ध्येय है हमारा, कि आवर्त सारणी को याद करना है। कैसे याद करना है, चुटकियों में याद करना है। सबसे पहले देखते हैं यहां से एस ब्लॉक शुरू करते हैं। मैंने हम एस ब्लॉक को एक जगह पे करेंगे, उसके बाद में पी ब्लॉक को करेंगे, और उसके बाद में डी ब्लॉक के तत्व बता देंगे, फिर एफ ब्लॉक के तत्वों को। ये नहीं कि मैं जैसे एस ब्लॉक किया, फिर डी ब्लॉक किया, फिर पी ब्लॉक किया, फिर एफ ब्लॉक किया, इस तरीके से नहीं याद करना। याद करना होगा तो अलग है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन होता है, पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 1। तो यहां से शुरुआत करेंगे, देखिए यहां से लीना की रूबी से फ्रेंड्स, क्या, लीना की रूबी से फ्रेंड्स से याद हो जाएगा ना, नहीं याद हो जाएगा, आसान है क्या, लीना की रूबी से फ्रेंड से, ठीक है। अगला क्या है कि बेटा मांगने लगते होंगे ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इनके तत्वों के नाम आपको बता देते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनके सबके परमाणु क्रमांक कैसे याद करें। ये तो आपका हो गया फर्स्ट ए उपवर्ग, ये हो गया सेकंड ए उपवर्ग। ऐसे ही मैं यहां से आपको थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और फिर 0 ग्रुप, ठीक है। इनमें से देखिए ये दोनों क्या है, फर्स्ट ए और सेकंड ए, इसको बोलेंगे एस ब्लॉक, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस उपकोष में प्रवेश पाएगा। किसमें, एस उपकोष में। तो देखिए कैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, एक गिनती याद कर लीजिए, यहां से इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। देखिए 2, देख लीजिएगा 2 8 8 18 18 32 2 8 8, ठीक। चलिए मैजिक नंबर इसका देख लेते हैं, क्या नंबर मैजिक होगा मैं बता देता हूं। 2 8 8 18 18 32, ये एक मैजिक नंबर याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक अलग है। देखिए हाइड्रोजन का तो 1 होता है, मालूम है आपको। 1 में कितना जोड़ दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा 3, 3 में जोड़ दीजिए 8, कितना हो जाएगा 11, 11 में जोड़ दीजिए 8, कितना हो जाएगा 19,
हो जाएगा। और 19 में कितना जोड़ दीजिए 18, 18 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 37, और 37 में फिर से जोड़ दीजिए 18, कितना हो जाएगा 55, और 55 में कितना जोड़ देना है 32 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 87। नहीं आसान, क्या करना है देखिए हाइड्रोजन का आपको मालूम है, फिर उसमें कितना जोड़ना है 2 तो हो जाएगा 3, फिर उसमें जोड़ना है 8 हो जाएगा 11, उसमें जोड़ना है 8 हो जाएगा 19, उसमें जोड़ना है 18 हो जाएगा 37, उसमें जोड़ना है 18 हो जाएगा 55, उसमें जोड़ना है 32 हो जाएगा 87। याद हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा। क्या लाइन है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, क्या लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। अब ये इनको हम बोलते हैं क्षार धातु। ये कौन सी हो जाती है, ये क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं, ठीक, ये हो गई क्षार धातु। इसके बाद में जो होती है क्षारीय मृदा धातु, इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ये अब इनका एटॉमिक नंबर क्या करना है, इनके एटॉमिक नंबर और भी आसान, कैसे और कैसे आसान है, देखिए मेंडेलियन का आवर्त नियम पढ़ा, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, तो 3 के बाद कितना आ जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा 20, 38, 56 और ये क्या हो जाएगा 88। कितना देर लगा, चुटकी बजाने में टाइम लगेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक याद करने में टाइम नहीं लगेगा। यही तो चाहते ही, यही तो चाहते हैं कि करना सोचना पड़ेगा और मिल जाएगा लॉलीपॉप, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, थोड़ा और मेहनत करो। क्या करोगे यहाँ से थर्ड ए, ये तो एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक के तत्व आपको याद होंगे कि नहीं याद होंगे, क्या मैंने बताया, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर व राजी। क्लियर, परमाणु क्रमांक भी याद हो गए। अब आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में क्या चीज है, सबसे पहले बाल गया इन थाली, क्या बाल गया इन थाली, ये बाल, ऐसे बोलो, क्या बाल गया इन थाली, मतलब नाम क्या हो गया, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनके एटॉमिक नंबर कैसे करोगे, इनके एटॉमिक नंबर इसी के हिसाब से करते जाओ। कितना 5 हो जाएगा, 13 बस यहां से नहीं होगा, ये गैलियम आ गया यहाँ पे, तो इसके बीच के जो 13 के बाद में यहाँ से बीच जो होंगे वो सब कहां ले आते हैं, डी ब्लॉक में चले आते हैं। इसलिए 21 से जो 21 स्कैंडियम आता है वो क्या है, वो डी ब्लॉक का होता है। यहां से तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को किनारे कर दिया गया। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कहां पे होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, ठीक। तो थोड़े बहुत मामूली लक्षण उनके इनसे मिलते जुलते हैं, इस चूंकि बीच के हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब इसका नाम कैसे करेंगे हम लोग, गैलियम। गैलियम का कितना होता है 31, आपको मैंने अभी बताया था आपको, क्या 2 8 8 18 18 32, याद कर लो इसको, क्या 2 8 8 18 18 32। तो देखिए दो ग्रुप तो ये आपके हो चुके हैं, तो इनको दीजिए आप काट, ठीक, उनको दीजिए काट, यहां से शुरू करिए 5 में जोड़ दीजिए 8 बराबर 13, ठीक, और 13 हो जाने के बाद इसमें जोड़ दीजिए 13 में 18, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा कि 32 हो जाएगा, ध्यान से 13 और 13 में 18 जोड़िए 31 हो जाएगा ना, ठीक, गुड। थोड़ा हम ही कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ा जोश में ज्यादा आ गए इसमें। बाकी 31 हो गया, 31 में क्या जोड़िए 18 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से 49 हो जाएगा, और 49 में कितना जोड़ दीजिए 32 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। फिर हमारे पास एक चीज पूछ लेंगे, क्या याद कर लेना हमको, 2 8 8 18 18 32 याद कर लेना है, तो ये तो हमने कर लिया।
बाल गया इन थाली। इसके बाद कसाई, कसाई, फिर जी बड़े सम्मान से, कसाई जी सुन लो, सुन लो, ये कसाई जी सुन लो। क्या 5 के बाद 6, 13 के बाद 14, 31 के बाद 32, 49 के बाद 50, 81 के बाद 80। नहीं याद हो गया? ऐसे शुरुआत करो। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, क्या चीज? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर बाल गया इन थाली, बाल गया इन थाली। फिर कसाई, कसाई जी सुन लो, कसाई बड़े सम्मान से बोलना पड़ेगा उसको भाई, कसाई जी सुन लो। फिर क्या? नजर, फिर ऐसी लगी सब बीमार पड़े, नजर फिर ऐसी लगी सब बीमार पड़े। तो यहाँ से 6 के बाद में क्या आएगा? 7, 15, 33, 51 और ये 83 बिस्मथ। ठीक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फिर से चेक कर लीजिए। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाल गया इन थाली, कसाई जी सुन लो, नजर फिर ऐसी लगी सब बीमार पड़े। उसके बाद उस से टी ओ नकल मार देंगे, नकल मारे नहीं। उस से टी ओ परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 8, 16, 34, 52, 84। याद हो गया? परमाणु क्रमांक भी याद हो गया। देखिए कुछ केवल तकनीक से पढ़ना है, बाकी सब ऐसे ही रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। हो गया? पी ब्लॉक पूरा। अभी बचा है, क्या बचा है? फिर क्लोन बना इंसान का अवतार। ठीक है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर। ठीक? एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 और 85। याद हो जाएगा, इतनी देर में याद हो जाएगा। बस खाली आपका मन कैसा रहना चाहिए? प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, है? थोड़ा विश्वास में रखना चाहिए। इसके बाद में क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये रेडॉन हो गया। ये हो जाती है आपकी तरीके से। तो इंटर परमाणु क्रमांक किसका लगे? 1 के बाद में 2 और 9 के बाद में 10, 18, 36, 54। तो इस प्रकार से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा का पूरा कंप्लीट। ये यहां से लेकर के ये देखिए यहां तक, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? पी ब्लॉक। तो आप लोगों ने ये सीख लिया ना कि एस ब्लॉक में तत्व कौन से होंगे और पी ब्लॉक में तत्व कौन से होंगे। इज दैट क्लियर? सबको मालूम हो गया? एक बार हमारे साथ में फिर से रिपीट कर सकते हैं यार। क्या? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाल गया इन थाली, कसाई जी सुन लो, नजर फिर ऐसी लगी सब बीमार पड़े। उससे टी को फिर क्लोन बना इंसान का अवतार। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसके लिए ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताता हूं, क्योंकि ये जब मैंने इतनी चीज बता दी तो थोड़ा सा आपके लिए छोड़ देता हूं। आप हमको इसकी ट्रिक बताइएगा सब लोग कमेंट करके। इसकी ट्रिक आप सभी लोग बनाइए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्हीं से रिक्वेस्ट है, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं अगर वो भी भेज देंगे तो कोई अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है, कल हमको ये बताएंगे। ठीक है? क्या चीज? हरभजन नेहरा आफ्टर फ्रीज 0 पर रन आउट। हरभजन नेहरा आफ्टर
कौन? अख्तर सर है नहीं? अख्तर क्रीज जीरो पर रन आउट। वेरी गुड। मान लिया खाली बना देते हैं कि तुमने अच्छा बताया। फिलहाल के लिए एस और पी ब्लॉक दोनों हटा देते हैं यहाँ से। अब एस और पी ब्लॉक के बाद में बात आती है किसकी? डी ब्लॉक। जल्दी से इसी वीडियो में आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को याद कर लीजिए। फिर आपके लिए पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटॉमिक नंबर आएंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करना मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने बता रखा है कि किनको कहेंगे, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? n-1। किसमें? डी उपकोष में प्रवेश पाते हैं। उपकोष में प्रवेश पाते हैं। याद रहेगा? यस सर। कि जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश पाएगा? n-1 डी उपकोष में। हाँ, इनको हम लोग 4 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 3D श्रेणी। 3D श्रेणी एक सीरीज तो ये, दूसरी सीरीज होती है 4D श्रेणी, फिर 5D श्रेणी और फिर 6D श्रेणी। ये 4 श्रेणियां हैं जिनमें हमें डी ब्लॉक को डिवाइड करना है। पहली वाली तो बहुत आसान है, इसके तो नाम सबको मालूम ही है, इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, सिर्फ तो देखिए आप इतना तो जान गए हो कि डी ब्लॉक में कौन कौन सी सीरीज होंगी। डी ब्लॉक में तत्व कौन कौन से होंगे? डी ब्लॉक में तत्व होंगे वे जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में होंगे। मैंने यहाँ पे 4 श्रेणियां लिख रखी हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। तो 3D वाले तो जनरल है, आप लोग सब उसके नाम जानते हैं। मैं लिख देता हूं यहां से 21 स्कैंडियम। 21 स्कैंडियम के बाद में आ जाएगा 22 टिटेनियम, फिर 23 रेडियम, 24 ब्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर और 30 क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। आपको बताते चले जिंक इसमें से, चलिए इसके बारे में फिर आपको और बताएंगे आगे, क्योंकि यहाँ पर जिंक के बारे में बताने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। जिंक को वैसे संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता है, ठीक है? जिंक को नहीं माना जाता है। अगले में कैडमियम होगा, उसको नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि जो इनका डी उपकोष होता है वो पूरा भरा हुआ होता है। संक्रमण तो वही माने जाएंगे जिनका डी उपकोष पूरा भरा हुआ नहीं होता। तो ये तो मैंने 3D श्रेणी बता दी आपको। 3D के बाद में देखिए 4D श्रेणी की बात करते हैं, तो जरा सा नोट कर लीजिए। ये हो गया इट्रियम, इट्रियम के बाद में हो जाएगा जर्कोनियम, जर्कोनियम के बाद में हो जाएगा नियोबियम, नियोबियम के बाद में हो जाएगा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद में हो जाएगा टेक्नीशियम, फिर इसके बाद में हो जाएगा रुथेनियम और उसके बाद में हो जाएगा रोडियम, ठीक। उसके बाद में हो जाएगा प्लेटियम और प्लेटियम के आगे हो जाएगा सिल्वर और सिल्वर के आगे हो जाएगा कैडमियम। तो इनके एटॉमिक नंबर आपको शुरू करना है 39 से, सीरियल वाइज सीरियल चलते चले जाएंगे। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। याद करने का तरीका से कैसे याद करोगे? ये जरा नवाब मोटा, ये जरा नवाब मोटा और टा का मतलब जब भी आएगा उसको टीसी बोलो, टेक्नीशियन या टीसी। तो ये जरा नवाब मोटा रूबी रोहित पंडित से आगे होगा। क्लियर? यस सर। ये जरा नवाब मोटा रूबी रोहित
4d उपकोष में आएगा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में आएगा। ऐसे ही जो 5d सीरीज है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5d सीरीज में 5d उपकोष में आएगा। चलिए अगली वाली में देख लेते हैं। यहां से ये क्या 5d सीरीज हम लोग ये La मतलब लेंथेनम, उसके बाद में HF हाफनियम बोलते हैं इसको है, फिर टेंटेलम Ta, टेंटेलम के बाद में टंगस्टन W के बाद में रेनियम Re, फिर उसके बाद में ऑस्मियम के बाद में इरिडियम और इरिडियम के बाद में प्लेटिनम और प्लेटिनम के बाद में गोल्ड और गोल्ड के बाद में मरकरी। इनके भी एटॉमिक नंबर आप देखिए यहां से 57, बस यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 57 के बाद में फिर यहां से चले जाते हैं एफ ब्लॉक में, तो यहां पे हो जाएगा 72 से, अब यहां से सीधा सीधा रहेगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये हो जाएगा 80। इस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट भी आप यहां से याद करो। नहीं फिर से रिपीट कर दूं, ये जरा नवाब मोटा रूबी रोहित पंडित से आगे कूदा, ठीक है। इसके बाद ला हफ्ता वरना रे, अगर आप चाहो तो उसको बदल सकते हैं, क्या ला हफ्ता डब्लुआ रे, डब्लू है मेरे गांव में ऐसे किसी का नाम है बबलू तो उसको बोले बबलुआ। मैं बोलते हैं अपने यहाँ सीतापुर की लैंग्वेज में तो ऐसे बोल देते हैं, किसी के नाम मनोज तो कहीं मनोजवा, किसी का नाम कमल कहीं कमलुआ। अरे मैं बताऊं घटना एक आपको, एक मिनट सुनो। मेरे गांव में एक लेखपाल आया तो वहां एक कुछ आदमी लोग खड़े थे, लड़के भी खड़े दिखाई। उसने पूछा कि वो वाला मकान बना वो किसका है, तो कहे उसका नाम बताओ। वो लड़का कह रहा है अरे वो कमलुआ नाम है, लेकिन कमलुआ। तो वो कह रहा है कमलुआ क्या नाम होता है, कमल नाम बताओ। अरे मैंने वो है तो कमलुआ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं क्या, ला हफ्ता डबलुआ रे, ठीक। वरना ला हफ्ता वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन की रॉड से पिटाई और होगी। शुरुआत करनी है 57 से, ठीक। और यहां से 57 के बाद में 72 से लेकर के 80 तक, क्लियर। इसके बाद में एक और सीरीज है आपकी 6D सीरीज। इसमें केवल आपके पास में कितने होंगे, 3 तत्व ले लेंगे यहां से हम लोग। एक एक्टिनियम ले लेंगे, एक्टिनियम और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर रखेंगे 89 और उसके बाद में 2 और कुचेटोबियम 104 और उसके बाद में हानियम 105। बस इतने से आपको याद करना। डी ब्लॉक में आपको इतने याद करने, पी ब्लॉक मैंने आपको याद करा दिया और एस ब्लॉक आपको याद करना। इतनी देर में आपको सारा का सारा मटेरियल तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहां से अब बचता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक एलिमेंटरी आप जानते हो कि क्या करना है। एफ ब्लॉक में आपको अभी भी मैंने बताया था कि हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F उपकोष में प्रवेश पाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक का तत्व। एफ ब्लॉक को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। 2 श्रेणियां कौन सी हैं, एक बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी को बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। ये दो लेंथेनाइड में कौन कौन से तत्व आ जाएंगे, सबसे पहले यहां से है
देखिए लैंथेनम को तो मैंने डी ब्लॉक में ले लिया, ठीक, तो इसका मतलब सीरियम से शुरू होगा, सीई। देखिए यही क्वेश्चन आया था आप लोगों में हाथ में लेने, सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आया था, सीरियम, फिर प्रेसियोडाइनियम, फिर नियोडाइनियम, फिर प्रोमेथियम, फिर सवेरियम, फिर आर्बियम, उसके बाद यूरोपियम फिर गैडोलिनियम जीडी, फिर टर्बियम टीबी, फिर डाइसोप्रोसियम डी5, ठीक, इसके बाद में होलियम, और इसकी जगह छूट गई हमारे पास बचे नहीं यहाँ पे, तो होलियम के बाद में आर्बियम ER, फिर टीयम थोलियम, फिर इटर्बियम YB, और फिर ल्यूटेटियम, ये हो गया। इनको याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको कि कैसे याद करेंगे। फिर देखिए यहां से देखिए P को जान गए आप लोग, S ब्लॉक भी जान गए, D ब्लॉक भी जान गए, F ब्लॉक की बात करते हैं। F ब्लॉक में क्या है कि देखिए N-2F उसमें प्रवेश पाए अंतिम एलिमेंट। फिर क्या है, तो दो श्रेणियों में हमने डिवाइड किया, एक को लैंथेनाइट बोला है और एक को एक्टिनाइट बोल दिया। याद करने का तरीका देखिए आपको, इनका एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। यहाँ पे 90 से लेकर के 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, कितना हो जाएगा? 100, 1, 2 और याद करने का तरीका देखिए, सरकार नदी प्रधानमंत्री समाचार यूरोप में गदर टीवी दिखाई होगी, इरफान तुम्हारी याद में लूटे, क्या इरफान तुम्हारी याद में लूटे। अगला क्या है, एक्टिनाइट सीरीज है, थापा यू नीच पापी, थापा यू नीच पापी, अमेरिका के समाचार बकवास कैफे किस FM मोदी नो लवेरियम, मोदी नो लवेरियम हम पहचान लो, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे और देखिए इस प्रकार से मैंने आपको पूरा S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप लोग एक दो बार वीडियो को देखिएगा, पूरी की पूरी आपको याद हो जाएगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हमारी तरफ से मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।